आज से 6 साल पहले यानी 16 अक्टूबर 2018 में एक किताब पब्लिश हुई जिसे जेम्स क्लियर के द्वारा लिखा गया और देखते ही देखते ये वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट बुक इन हैबिट बिल्डिंग बन गई और इसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स। एटॉमिक मतलब बहुत छोटा और हैबिट्स मतलब वो काम जो हम डेली बेस पे करते हैं। आज हम इसी बुक के बारे में बात करेंगे जो हमें अच्छी आदतें बनाना सिखाती है। देखो, अक्सर हम ये मानते हैं कि बड़ी बड़ी सफलताओं के पीछे बड़ी बड़ी कोशिशें भी जरूरी है, जो कि पूरी तरह से गलत तो नहीं है, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी कोशिशें भी बड़ा एफर्ट से ज्यादा असर दिखाती है। जेम्स क्लियर की ये किताब हमें उन्हीं हैबिट्स के बारे में बताती है। देखो, हम हमेशा पॉइंट टू पॉइंट ही बात करते हैं, तो इसीलिए आज की इस किताब से लिए गए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, रूल्स, सीक्रेट्स शेयर करने जा रहा हूँ आप सबके साथ, जो हमें बुरी आदतें छोड़ने और अच्छी आदतें अडॉप्ट करने में मदद करेगी। याद रखना कि हम हमेशा अपनी आदतों के गुलाम हैं और यही आदतें हमारा सक्सेस, हमारा फ्यूचर, हमारा फेलियर सब कुछ यही तय करती हैं। सो इस बुक में बताया गया रूल नंबर 1, द 1% रूल। अगर आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट को फॉलो कर रहे हो और इफेक्टिव हैबिट्स को बिल्ड करना चाहते हो तो जेम्स कहते हैं कि अगर आप रोज 1% अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाते हो तो साल के आखिर में आप 37 टाइम्स अपने आप को बेहतर और डेवलप कर चुके होंगे। आपको उसी समय मिले हुए रिजल्ट्स को भूलकर छोटे छोटे स्टेप्स और कंसिस्टेंसी को फॉलो करना होगा और इसी पर फोकस भी करना होगा। हाँ, अगर रोज देखा जाए तो इन छोटी हैबिट्स का हमारे ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं दिखता और यही छोटी छोटी हैबिट्स कुछ दिनों, कुछ हफ्तों या कुछ महीनों के बाद अपना असर, अपना इम्पैक्ट दिखाती हैं। तब रिजल्ट बहुत ज्यादा बड़े और विजिबल होते हैं। रूल नंबर 2, एनवायरनमेंट डिजाइन। देखो, अक्सर कामयाब लोगों के पीछे का राज उनका माहौल भी होता है। जेम्स कहते हैं कि इंसान का माहौल ही इंसान को डिजाइन करता है। एग्जाम्पल, अगर आप एक क्रिकेटर, एक एथलीट बनना चाहते हो तो आपको वैसा ही माहौल, वैसा ही एनवायरनमेंट अपने आसपास में रखना होगा। आपको अपनी ही सोच वाले दोस्त, अपना एनवायरनमेंट, वैसे ही लोग, ये सब चाहिए रहेगा। आपको बड़े बड़े क्रिकेटर्स को देखना पड़ेगा आपको, या फिर एकेडमी ज्वाइन करनी पड़ेगी। ऐसा ही करके आप वो ख्याल, वो दिमाग में रख सकते हैं कि हमें क्रिकेटर बनना है, मेरा सपना क्रिकेटर बनना ही है। और ऐसे ही करके एक एनवायरनमेंट एक इंसान को डिजाइन करता है। रूल नंबर 3, द साइकिल ऑफ हैबिट चेंज। कोई भी न्यू हैबिट अपने अंदर आपको डेवलप करने के लिए आपको इन 4 चीजों पर ध्यान देना है। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड। क्यों? वो बात जो हमारे दिमाग को बताता है एक्शन लेने के लिए। जैसे सुबह की सुस्ती क्यों है? सुबह की कॉफी का। सेकंड, क्रेविंग, वो काम को करने के लिए मोटिवेशन फोर्स प्रोवाइड करती है, जैसे कॉफी के बाद मिलने वाली एनर्जी क्रेव है। थर्ड, रिस्पॉन्स, वो हैबिट और एक्शन है जो हम करते हैं। आपका कॉफी बनाना हुआ रिस्पॉन्स और रिवार्ड होता है एंड गोल। हर एक हैबिट, जैसे चाय के बाद मिलने वाली एनर्जी, रिवार्ड हुई आपकी सुबह की सुस्ती का। जेम्स यहाँ पर ये भी कहते हैं कि लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज इसी साइकिल से इन्फ्लुएंस होकर निकला है। द रूल नंबर 4, द 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज। द फर्स्ट लॉ, मेक इट ऑब्वियस, अप्लाई होता है क्यू पे। सेकंड लॉ, मेक इट अट्रैक्टिव, अप्लाई होता है क्रेविंग पे। थर्ड लॉ, मेक इट इजी, अप्लाई होता है रिस्पॉन्स पे। और फोर्थ लॉ, मेक इट सेटिस्फाइंग, अप्लाई होता है मिलने वाले रिवॉर्ड। फॉर एग्जांपल, मान लेते हैं कि आपको एक बुक रीडिंग की हैबिट अपने अंदर डेवलप करनी है, तो मॉर्निंग के समय ही आप एक बुक अपने बेड के ऊपर रख सकते हैं, जिससे शाम को जब आप सोने के लिए जाएंगे तो ये ऑब्वियस हो जाएगा कि आपके पास में बुक है, आपको पढ़नी है। आप उससे उठा के कंफर्टेबली पढ़ना पसंद करेंगे एज कम्पेयर टू शेल्फ से जाके बुक उठाना और डेस्क के बैठ के पढ़ना। और रोज ऐसा करने से आपको सेटिस्फेक्शन भी मिलेगी। और वहीं अगर आपको कोई हैबिट ब्रेक करनी है तो आप ठीक इसका उल्टा कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सिगरेट की आदत छोड़नी है तो आप सबसे पहले अपने लिए वो चीज इनविजिबल कर देनी पड़ेगी। जैसे आपको कोई सिगरेट छोड़नी है तो आप उस दुकान से ही नहीं जाएंगे जिस दुकान पे आपको सिगरेट मिलती है, वो रास्ता ही छोड़ देंगे। दूसरा, उसको अपने लिए अनसेटिस्फाइंग बना देना। अगर आप जिम जाओगे, अपनी सेहत का ख्याल रखोगे तो सिगरेट पीना आपके लिए अनसेटिस्फाइंग हो जाएगा। ये सिर्फ वो समझाने के लिए कि आप किसी भी हैबिट को छोड़ या अडॉप्ट कर सकते हो। इन 4 लॉज को फॉलो करें। इस बुक में बताया गया रूल नंबर 4, द प्लेट्यू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। किसी भी चीज को पाने के लिए समय लगता है, इसी तरह किसी भी हैबिट को छोड़ने या अपने अंदर अडॉप्ट करने के लिए भी समय लगता है। लेकिन आजकल इंटरनेट के दौर में सब कुछ हमें कुछ ही क्लिक्स में मिल जाता है। कुछ ही क्लिक्स में हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, प्रोडक्ट डिलीवर हो जाता है। इसी तरह कुछ ही क्लिक्स में हमें सारा कुछ मिल जाने की वजह से हमारा दिमाग भी जल्दी जल्दी मिलने वाले रिजल्ट्स का आदी हो चुका है। लेकिन अगर हम वही समय लगाने वाली आदतें और सोच को अडॉप्ट करें तो हम जेम्स क्लियर के इस प्लेट्यू ऑफ
ऑफ लेटेंट पोटेंशियल को अच्छी तरह समझ पाएंगे। वो कहते हैं कि किसी भी हैबिट को अडॉप्ट करने के लिए समय लगता है। इस बीच हम कई बार डिमोटिवेट हो जाते हैं, तभी हम अपने काम, अपने लक्ष्य, अपनी हैबिट को छोड़ देते हैं और सही मानों में उस रिजल्ट का इंतजार नहीं कर पाते। सो अगर आपको अपने अंदर कोई भी सॉलिड हैबिट अडॉप्ट करनी है या कोई हैबिट छोड़नी है तो आपको डिसअपॉइंटमेंट और फेलियर वाला रास्ता दिमाग में रखना पड़ेगा। रूल नंबर 5, शेप योर आइडेंटिटी। जेम्स हमें यहाँ इस फिगर की मदद से समझाते हैं कि एग्जाम्पल, अगर आपका अच्छी बॉडी बनाना, कुछ अचीव करना, यह आपका एक आउटकम होता है जो एक गोल की लेवल पर ऑपरेट किया जाता है। और सेकंड लेयर होती है प्रोसेस, जैसे आपका डेली जिम जाना, हेल्दी खाना खाना, रोज एक्शंस लेना। और वहीं पर थर्ड लेयर होती है डीपेस्ट लेयर, अपनी आइडेंटिटी को चेंज करना, अपने बिलीफ को सही करना। कि अगर बिलीफ सही करते हो कि जो आप कर रहे हो उसमें आप अपना 100% दे रहे हो और ये एक अच्छे आउटकम ले रहे हो, हमारा बिलीफ को चेंज कर देना हमारी आइडेंटिटी को चेंज कर देता है। तो आपका गोल एक बुक पढ़ना नहीं बल्कि एक रीडर बनना होना चाहिए। आपका गोल एक एग्जाम क्वालिफाई करना नहीं, एक अच्छा स्टूडेंट बनना होना चाहिए। आपका गोल 1 मिलियन कमाना नहीं बल्कि एक अच्छा बिजनेसमैन बनना होना चाहिए। इसी तरह आप अपनी लाइफ को डिसिप्लिन बना सकते हो। हमने इस वीडियो में इस किताब से लिए गए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, रूल्स, सीक्रेट्स को जाना और आप तक पहुंचाया। अब रिटर्न में आप इस चैनल के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन होगा, दबाकर आप इसको रिटर्न दे सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।